जनक स्नेहु सीलु कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदाय अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति साहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कहाँ आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलावा, करि जय जीव शीस तिन्ह नाये। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव सीय तिन्ह नाये। यद्यपि आप स्नेह के बस में होकर उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चली ही बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साझ सरसिज सकुचाने। अवधपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री
जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गईं। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देख दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वैष्णु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी बिहवल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुण्य पुण्य सीय गोद कर लेही, देय शीस सिखावनु देही। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी निबार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाई न सहित, राम भानु कुल केतु।
चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कहा चलन चाहत नहीं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानई के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि की ने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहई जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहा तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरहूं, निज मन फनि मूरति मन करहूं। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवासु। करही निछावरी आरती, महामुदित मन साशु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनि की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाये, छरस असन अति है तुझवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खट रस भोजन कराया
सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यों रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पत्नी सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब किया है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसी सीलु सनेहु लखि निज, किंकरी करी मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं वली जाती हूं। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुण को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकज अनुगिरा समानी। सुनि सनेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, केनि प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई शीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरयानी,
भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुंवारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत बड़ी प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर राखी पठाए, व्याकुल कहीं कहाँ बय देही, सुन धीरज परिहरई न केही। जानकी ने जिस तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनी राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने, बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन,
सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन्हि पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, हाथी, घोड़े दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ह्यूर राखी। बहुरी बहुरी कौशल पुरपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरई न चाही। वे सब बारंबार बिरुदावली कुल कीर्ति वखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए,
अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से यानी अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो की ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, को मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कर कहाही, जो हितु काल एक रस राही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूं भयं, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहा, भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में।